नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। एहतजाज के जरिए मीरपुर एजुकेशन बोर्ड को हटाने की मांग कर रहे हैं पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी तालिब इल्म। सयाहों के लिए तरसते पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मकामात। और बांदीपोरा में बेहतर माहौलियात के लिए बीएसएफ ने किया मैराथन का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दिगर शोबों की तरह तालीमी शोबा भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हुक्मरानों और तालीमी महकमे के आला अफसरों की बेहिसी को माना जा रहा है। खस्ताहाल स्कूल और असातिजा की कमी से जूझते तलबा तालिबात एक तवील वक्त से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर की तर्ज पर मुजफ्फराबाद बोर्ड को तश्कील देने का मुतालबा कर रही हैं। दरअसल इन्हें कई बार मीरपुर बोर्ड के मनमाने तरीकों से काफी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। इसमें तालिबे इल्मों के लिए कम मार्किंग और पेपर करेक्शन के लिए तमाम परेशानियां उठाना बड़ी वजह है। इन सब वजूहात को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फराबाद में मकामी तालिबे इल्मों ने हुकूमत से मीरपुर बोर्ड की बजाय मुजफ्फराबाद बोर्ड को कायम करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम खुद को तालीम याफ्ता बनाना है। यहाँ पर अव्वल तो किसी भी स्कूल में ना तो ठीक ढंग से फर्नीचर है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा रहते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए हुसूल तालीम का ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर होता जा रहा है। इसके लिए मीरपुर एजुकेशन बोर्ड काफी हद तक जिम्मेदार है। यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के साथ सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए तालिब इल्मों को खूब परेशान किया जा रहा है। इन सब दुश्वारियों के चलते मकामी तलबा ने मुजफ्फराबाद के सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके जरिए इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मीरपुर बोर्ड के बजाय मुजफ्फराबाद बोर्ड को कायम किया जाए। हमारा काफी अर्सा पहले से ये मुतालबा है और आज भी बरमला हम इसका ऐलान करते हैं और वक्त के आगे रियासत के आगे तहसील के तलबा हम अपना ये मुतालबा रखते हैं कि मुजफ्फराबाद बोर्ड और पुंछ बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। मुजफ्फराबाद के इन तालिब इल्मों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यही है कि किसी तरह से बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद इन्हें हायर एजुकेशन में अच्छे नंबर लाने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन मीरपुर बोर्ड की मनमानी का ही नतीजा है कि न सिर्फ इनके पेपर्स में नंबर काट लिए जाते हैं बल्कि इन्हें मीरपुर शहर में आने जाने और ठहरने के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा एक साजिश के तहत बच्चों की तालीम को मुतासिर करने के लिए कभी तो निस्फ साल बीत जाने पर निसाब तब्दील कर दिया जाता है तो कभी स्कूल की फीसों में होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। मीरपुर बोर्ड के बारे में बहुत सी शिकायत बच्चों को हैं। उसकी वजह यह है कि शिकायत इस बात में है कि पहले इन्होंने सिलेबस लगाया, बहुत ज़्यादा लगाया जी, ये पढ़ें। बच्चों ने शुरू से कोई छुट्टियां नहीं गुजारी, कोई मौज मस्ती नहीं की, अपनी अकेडमी ज्वाइन की तो सिलेबस पढ़ा 3-3, 4-4 चैप्टर्स जब पढ़ चुके तो नहीं जी सिलेबस चेंज करो, वो वाला लगाओ, वो वाला आया तो उससे नया एडिशन लगाओ। तो इस वजह से बच्चों की बहुत ज़्यादा जो है ना असर पड़ता है पढ़ाई पे असर पड़ने की वजह से बच्चे जब इम्तहान में रह जाते हैं, इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर वो खुदकुशी करते हैं, ज़हनी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इस वजह से हम इधर आए, एहतजाज करते हैं, बात करते हैं ताकि मीरपुर बोर्ड के बारे में भी हल करवाएं। तालीम को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की गैर संजीदगी का अंदाजा इसी बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ अजला में स्कूल की इमारत न होने की वजह से तलबा और तालिबात खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं और ये दस्तूर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी है। मौसम की तपिश और शदीद सर्दी से बचते बचाते मकामी बच्चे किसी तरह से बुनियादी तालीम हासिल कर भी लें
तो इन्हें आला तालीम हासिल करने के लिए मीरपुर बोर्ड जैसे नाअहल और बदउनवान इदारे के रहमो करम पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। ऐसे में मुतासरा तलबा एहतजाज न करें तो क्या करें? जो अमीर घराने से तल्लुक रखते हैं, जो आज का कानून है वो आगे पैसा देकर अपना काम करवा लेते हैं। हम स्टूडेंट राइट्स मूवमेंट की तरफ से आए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुजफ्फराबाद के अंदर मीरपुर, जिस तरह मीरपुर के बोर्ड कायम किया है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद दायरा हुकूमत है। मुजफ्फराबाद के अंदर मुजफ्फराबाद उसका दायरा हुकूमत है। मुजफ्फराबाद के अंदर बोर्ड कायम होना चाहिए ताकि जो यहाँ से जाते हैं, जो गरीब लोग जाते हैं 10,000 रुपये चेकिंग का लेते हैं और फिर आजकल करते हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पसमानदगी और गुर्बत में दिन गुजार रहे लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हुकूमत का इस तरह नारावा सलूक उनके बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास महरूमी की तरफ धकेल रहा है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, जबकि हुक्मरान और आला अफसरान अपनी सहूलत के मुताबिक तालीम के नाम पर जारी किए गए फंड्स को गबन कर जाते हैं। तलबा का मानना है कि आखिर अलग से एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बनाया जा सकता। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मीरपुर बोर्ड है उसमें जो हमें हमारे पेपर देते हैं, जिन तलबा जो रीचेकिंग कराने के लिए उनको मीरपुर जाना पड़ता है, हम ये कहते हैं कि उनको यही मुजफ्फराबाद ये 10,000, 12,000, 15,000 लगा के मीरपुर जाते हैं, वहाँ पे होटल्स में रह के अपनी रीचेकिंग कराते हैं, नहीं करा सकते। इनके इतने गरीब आवाम, इनके पास इतना, हम ये चाहते हैं ये मुजफ्फराबाद में इधर ही यहीं पे ये वाला काम हो। आज हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह मीरपुर बोर्ड है, जिस तरह मीरपुर बोर्ड है इधर मुजफ्फराबाद में भी बोर्ड कायम किया जाए। अगर जिले 4 से 10 बन सकते हैं तो बोर्ड भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारा आज का मुतालबा ये कि इधर आज़ाद कश्मीर में अलग से बोर्ड बनाया जाए। हमारे साथ के साथी भाई जब उधर जाते हैं मीरपुर में 10-15 हज़ार किराया लगा के जाते हैं और उधर वो हॉस्टल में जाके दार पदार होते हैं, तो हमें इधर सहूलत फराम की जाए, इधर अलग एक आज़ाद कश्मीर का बोर्ड बनाया जाए। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदतर तालीमी निज़ाम और पॉलिसियों का ही मनफी नतीजा है कि कई स्कूलों में पानी, बिजली और दूसरी सहूलत तक मौजूद नहीं है। ऐसे में अलग बोर्ड बनाने के लिए काफी पहले से की जा रही जद्दोजहद का कोई मुस्बत नतीजा निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मीरपुर बोर्ड की मनमानियों को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के आवाम की फलाह व बहबूदी को यकीनी बनाने के लिए तामीर व तरक्की के मंसूबों को इस तरह से पूरा किया जा रहा है कि आवाम को तरक्कीयाती कामों का फायदा भी मिले और माहौलियाती तवाजुन भी कायम और दायम रह सके। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ साथ हिफाजती अमले की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदामात के तहत अहम तरीन मकामात में मुख्तलिफ इवेंट्स करवाना भी शामिल है। इस सिमत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बांदीपोरा में वुलर हाफ मैराथन का जिलाई इंतजामिया के मुश्तरका ताउन से एहतमाम किया गया। इसका मकसद खेल सरगर्मी के जरिए आम आवाम को सेहत याब रखने के साथ साथ माहौलियात को बेहतर बनाने का पैगाम देना था। वुलर झील का शुमार जनूबी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में होता है, जो दुनिया भर में अपनी मुनफरिद खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इस झील की आबी सतह को आलूदगी से महफूज रखने और इसकी रिवायती रौनक को बहाल करने की गरज से BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सेव वुलर रन विद बॉर्डरमैन के ज़ेरे उन्वान बांडीपुरा जिला इंतजामिया के ताबुन से हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इसमें मुख्तलिफ उम्र के मकामी खिलाड़ियों, हिफाजती अमले और कई मशहूर व मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मैराथन का पर्पस था कि वुलर लेक जो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है उसको शोकेस किया जाए और बांदीपुरा के जो यूथ उनको मोटिवेट किया जाए कि वो फिटनेस में और स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। हाफ मैराथन की कामयाबी का अंदाजा
इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सुबह से ही अलग अलग एज ग्रुप के खिलाड़ियों ने निहायत ही जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। काबिल जिक्र है कि सेव बुलर रन विद बॉर्डरमैन के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के मकसद से मुनक़िदा मैराथन में अदाकारा मुबानिस वरकार ने भी शिरकत की। इन्होंने माना कि बीएसएफ की जानिब से बुलर लेक को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। इसके साथ ही इनका मानना है कि अपनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में मैराथन से अच्छा तरीक़ेकार कुछ और नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लगा। मैं एक्ट्रेस हूँ, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होने का जो तरीका है वो यहाँ से मिला, which is I think it is beautiful to run a marathon. It promotes wellness, and not only that, for Buller Lake we are worried about the cleanliness of Buller Lake. So this is kind of an awareness also that our ecology has to be preserved, and for health also. जिला बांदीपुरा में वाक़ई बुलर झील पहले से ही इको टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम तरीन सयाहती मकाम है। यहाँ साइबेरिया, रूस, चीन और दूसरे कई ममालिक से मेहमान परिंदे आते हैं, जिनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। ताहम बढ़ती आबादी के बाइस चरिंदो परिंद की महफूज पनाहगाहों में अब लोगों की मुदाखलत दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कुदरत की इन बेहद खास पनाहगाहों को सहज कर रखने की जिम्मेदारी हम सभी पर बराबर आयद होती है, जिसे इस तरह के मुस्बत इक़दाम और स्पोर्ट्स सरगर्मियों के जरिए काफी हद तक पूरा किया जा रहा है। यही वजह रही कि इस स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आए। आज मैंने पहली बार हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया। मेरी 5 किलोमीटर की रेस थी। मुझे बहुत अच्छा लगा करके, और मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। जितना लड़कों का हक है उतना लड़कियों का भी है। मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसी रेस होनी चाहिए, इससे सबको बढ़ावा मिलता है। लड़कियों के लिए क्या कुछ मैसेज है, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करती हैं ऐसे प्रोग्रामों में? हाँ, लड़कियाँ कम पार्टिसिपेट करती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को करना चाहिए पार्टिसिपेट। विंटेज वुलर पार्क पर दौड़ में शामिल हुए खिलाड़ियों को हौसला अफजाई के लिए इनामो इकराम और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मकामी नौजवानों का भी मानना है कि सेहत और माहौलियात को बेहतर बनाने के लिहाज से हुकूमत और हिफाजती अमले की जानिब से ऐसी ही खेल सरगर्मियों का इनेकाद वक्तन फवक्तन होता रहना चाहिए। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोग दहशत गर्दी के खात्मे, बुनियादी हक, तालीम, बेहतर तिब्बी सहूलियात, कुदरती वसाइल और मकामियों की जमीन पाकिस्तानी फौज और रसूखदारों को हटाने की मांग कर रहे हैं। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान की मुखालिफत कर रहे हैं। पाकिस्तान फौज की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। हर जगह एहतजाज हो रहा है। ह्यूमन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खारमंग में शब्बीर मयार और आगा अली रिजवी के दरमियान एक मुज़ाकरात मुनक्किद हुई। ये दोनों रहनुमाओं को एंटी टेररिज्म एक्ट के शेड्यूल 4 के तहत नामजद किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सकीना मकसूद के साथ SMHS हॉस्पिटल का दौरा किया। वहां पर उन्होंने ग्रेनेड हमले के मुतासरीन की तफसीली जानकारी ली। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर में बादशाह ब्रिज से लेकर जीरो ब्रिज तक के रिवर फ्रंट का तामीरी काम पूरा हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत शहर की खूबसूरती और आवाजाही में आसानी हो रही है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है गांदरबल के वाइल्ड ब्रिज का खूबसूरत एरियल व्यू।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीर असेंबली के 5 रोजा इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। KMS के मुताबिक काबिज हुकाम ने इलाके में भारतीय फौज की भारी नफरी तैनात कर दी है। बड़े पैमाने पर चौकियां कायम की गई हैं और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के दीगर रियासतों और यूनियन टेरिटरीज की तरह जमहूरियत के तहत जम्मू कश्मीर के असेंबली में सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। जमहूरी निज़ाम अपना काम बड़े आराम से कर सके, इसके लिए भारतीय हिफाजती अमले भी चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान के चहेते चैनल PTV को नागवार गुजर रही है। उसकी बौखलाहट बुलेटिन की खबरों में साफ देखी जा सकती है, जिसमें वो बार बार हिफाजती अमले पर बेगुनाहों को हिरासा करने की इल्जाम तराशी कर रहा है, जबकि PTV चैनल में दिखाई जाने वाली खबरों की हकीकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की जानिब से जितनी अनदेखी शोबाए सियाहत की हो रही है, उतना तो आवाम की भी नहीं हो रही है। वरना क्या वजह हो सकती है कि बेहद खूबसूरत मकामात होने के बावजूद भी यहाँ इक्का दुक्का सयाही आ पाते हैं। इन सियाहती मकामात पर ना तो ठहरने का कोई बंदोबस्त है और ना ही आने जाने के लिए कोई पक्की सड़क है। इन नजरअंदाज इलाकों में रामा वैली भी शामिल है, जहाँ पर पूरे साल गिनती के ही सयाह आते हैं, वो भी मन महसूस कर वापस लौट जाते हैं। हालांकि किसी वक्त में ये रामा लेक और वादी के आसपास मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों से यहाँ का नजारा शानदार रहता था, जो अब जंगलों की बेदरेख कटाई की वजह से वीरानगी में डूबा नजर आता है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की बेहिसी और लापरवाहियों का खामियाजा सिर्फ शहरी इलाकों के लोगों को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, बल्कि मुख्तलिफ खूबसूरत इलाकों के लोग भी परेशान हैं। सयाहत के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत इन इलाकों को थोड़ा सा फ़रोग़ दिया जाए तो ये मकामात किसी भी बैरूनी ममालिक के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ सकते हैं। इन मकामात में ज़िला अस्तूर में वाक़े वादी रामा और झील भी शामिल हैं, जो हुकूमत की बेतवज्जही का शिकार हैं। इस बात की तस्दीक यहाँ की खस्ता हाल सड़कों से हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में मतलब एक बेस कैंप का रास्ता आता है फेरी मेडो से आगे ना ब्यालगम से होके, वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। उसके बाद मैं कहूँगा फिर ये आता है रास्ते के हिसाब से, लेकिन व्यू जो है वो यही है। और लोगों से बातचीत हुई है, लोग हुंजा में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े मतलब वेलकमिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से टूरिज्म वगैरह की वजह से वो थोड़ा ना झिझकते हैं, मतलब यहाँ पे आए तो थोड़ा सा ना उनकी तरफ मतलब समझ रहे हैं आप। सजेस्ट करता हूँ कि रोड्स वैसे काफ़ी ख़राब थे ना नीचे से ऊपर आते हुए, ये मतलब बेहतर हो सकते हैं। अगर आप ज़रा सा ध्यान ज़रा पॉपुलर स्पॉट से हटा के इधर भी दिया जाए ना, तो ये जगह बहुत खूबसूरत है, इसको ज़रा सा पॉलिश किया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हुकूमत इतना ध्यान देती है इधर। अब जिस तरह रास्ता था, यहाँ पे रास्ता नहीं था, हमने मतलब खुद ही अपना रास्ता बनाया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो हुकूमत की तरफ से तवज्जो दिए जाने की। चाहे पाकिस्तानी हुकूमत हो या मकामी, इन दोनों को ही इस इलाके से कोई सरोकार नहीं है। नहीं तो क्या वजह है जहां पर कसीद तादाद में सयाह आने चाहिए, वहां पर वीरानगी पसरी हुई है। झील तक की सड़क धूल फांक रही है, जगह जगह पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन हुकूमत तो मानो हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। यहां आने वाले लोग नक्लो हमल और ठहरने के कोई माकूल इंतजाम न होने पर हुकूमत को कोस रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ वहाँ फैली आलूदगी की शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इधर तकरीबन इधर हुकूमत का कोई काम नहीं है, ये लोग खुद ही सारा कुछ कर रहे हैं। मैनेज आपके सामने वो वजीफ वगैरह वाले, तो मेरा नहीं ख्याल उनसे सही तरह होता है। और बाकी रोड्स वगैरह सही नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर की जा सकती हैं। पाकिस्तान को इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर वो अपने कब्जे वाले इलाकों में सयाहती मकामात तैयार कर देगा तो यहाँ जाहिर तौर पर लोगों को
बिलवास्ता या बिला वास्ता रोजी रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। ऐसा होते ही लोगों की मयारे जिंदगी में खुशनुमा तब्दीली आएगी और यहाँ के लोगों को खुश होता हुआ पाकिस्तान देख नहीं सकता। इसलिए तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मंसूबों पर काम नहीं किया जाता और इन्हीं सब वजूहात के चलते इन खूबसूरत मकामात पर सयाह चाहकर भी नहीं आना चाहते। और यहाँ पे गंदगी जो होती है ना, वो तो मतलब ये खूबसूरती को तो खत्म कर देती है। वो इतनी गंदगी, अगर हम इसको साफ रखेंगे ना, ये अभी भी देखें कितनी गंदगी है यहाँ पे तो। और चाहिए कि कोई भी चीज ना इसको बैग में डाले और डस्टबिन हो यहाँ पे तो उसमें उसको फेंक दिया जाए। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए हर जगह पे। अभी नलतर में गए तो वहां पे भी थोड़ा बहुत गंद फैल रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो इधर के देखने वाले हैं इसको, वो इसको जरा देखें जरा गौर से, और आने वाले को भी चाहिए कि वो इसको सफाई के साथ करके जाए, मतलब जो भी गंद है फेंक के ना जाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती महकमे की वेबसाइट पर नए सयाहती मकामात और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इससे मुताल्लिक जानकारी का फुकदान है। सयाहती महकमा अपना किरदार हरगिज नहीं निभा रहा, जबकि अगर तवज्जो दी जाए तो इलाके में सयाहत का सितारा चमक सकता है। लेकिन मुताल्लिका महकमा जिम्मेदार सयाहती इदारा बनने की बजाय ग्लोबल वार्मिंग के लिए सयाहों को गुनहगार ठहरा रहा है। जबकि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो सयाहों की बजाय पाकिस्तान आर्मी के जरिए बेलगाम कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी होगी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल शोबा सियाहत के बाद अब बात लद्दाख की। सर्द रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में ऐसे तारीखी और सियाहती मकामात की कोई कमी नहीं है, जो एक जानिब कुदरती खूबसूरती से सराबोर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कदीमी विरसे को संजोए हुए नायाब तारीखी सकाफती मकामात भी यहाँ मौजूद हैं। इन जगहों पर बड़ी तादाद में सयाह और शायकीन पहुंचते हैं। माजी से मिली इन धरोहरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की सिमत में इंतजामिया, सरकारी और गैर सरकारी इदारे और आम लोग भी कामयाबी से अपना किरदार निभा रहे हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा कर रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े कदीमी इमारतें एक ऐसी खिड़की हैं जो तारीख की जानिब खुलती हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से शायकीन यहाँ खींचे चले आते हैं। इनमें बहुत से हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स शामिल हैं। इन तारीखी इमारतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एलजी इंतजामिया और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से अपनी जिम्मेदारी को अदा किया जा रहा है। लद्दाख की दारुल हुकूमत लेह में वाक़े लेह पैलेस लद्दाख की शानदार सकाफत का जिंदा जावेद सबूत है। मैं पहली बार आया हूँ, लेह भी पहली बार आया हूँ और लेह पैलेस भी पहली बार आया हूँ, और ये पैलेस देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत पहले का पैलेस है और ये अभी तक टिका हुआ है। और यहाँ के जो रूम्स है बहुत सारे, मतलब छोटे छोटे रूम हैं, और मतलब सीढ़ी मन भी कहीं से भी आप कहीं भी निकल सकते हैं, ऐसा टाइप का लगा मुझे। और बहुत अच्छा लगा मुझे लेह पैलेस घूम के, बहुत सुंदर है। लेह पैलेस लहासा पुटाला पैलेस के आर्किटेक्ट से काफी मिलता जुलता है। कभी बेहद शानदार रहा ये महल तिब्बती आर्किटेक्ट के जरिए बनाया गया था। इसमें विशाल दीवारें और लकड़ी की बालकनियां हैं। लेह पैलेस में स्टोर रूम निचली मंजिलों पर थे, जबकि राजा अपने कुनबे समेत ऊपरी मंजिलों पर रहते थे। महल से मुताल्लिक तमाम बातों को लिख कर रखा गया है, जिससे सयाहों को इसकी तारीखी अहमियत समझने में आसानी हो। इस महल से वादी का शानदार नजारा दिखता है। सयाहों के लिए यहाँ से लेह शहर के खूबसूरत नजारे को आंखों में बसाते हुए देखा जा सकता है। आज के दौर में ये लद्दाख आने वालों के लिए एक यादगार सयाहती मकाम की हैसियत रखता है, जिसकी यादों को सभी सयाह हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। हमें यहाँ के तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं हमने, और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। और तो कौन बनाया है हमें तो नहीं पता, पर जिसने भी बनाया ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, और इनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। ये जो मॉन्यूमेंट्स जो है ये यहाँ पे इतने अच्छे बने हुए हैं, पूरे यहाँ से व्यू दिख रहे हैं क्लियर,
अपने एशियंट्स व्यू है। फर्स्ट टाइम आए हैं हम लोग तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा हमें, ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाएं हम। लद्दाख में शोबाए सयाहत को मजीद फरोग देने के लिए इंतजामिया की यही कोशिश रहती है कि लेह पैलेस जैसी कदीमी विरासतों को ऐसे संजोया जाए ताकि यहाँ आने वाले सयाह बार बार आएं। बरसों बरस से ये कदीमी इमारतें और मकामात लोगों को अपने खूबसूरत तारीख से रूबरू करवाते आए हैं। जोग्राफियाई दुश्वारियों के बावजूद लद्दाख की यही सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कदीमी रिवायतों, मजहबी सरगर्मियों और तारीखी इमारतों से रूबरू होने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। लेह पैलेस आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत, और उसमें आप जब एंटर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे फोटोज़ देखेंगे, एग्जिबिशंस देखेंगे। और जब भी लद्दाख फेस्टिवल होता है तो आपको कोशिश ये किया जाता है, कोई भी टूरिस्ट यहाँ आता है, कि पहले के रिचुअल्स कैसे रहे, राजा रानी किस तरह रहते थे। और जब वो फंक्शन होता था या एक नाच होता था, खतुक छिन्मो बोलते हैं, जब आपने देखा होगा एक लेडीज़ एक जेंट्स ऐसे जब वो ट्रेडिशनल डांस करते हैं तो वहाँ देखा होगा कि वो उस टाइम राजा के लिए वो प्रस्तुति होती थी। तो बहुत खूबसूरत तरीके से लद्दाख फेस्टिवल में वो दर्शाया जाता है। सैर तफरीह, सैर सपाटे और यहाँ की कुदरती खूबसूरती के दरमियान वाक़ई कदीमी विरसे संजोए हुए नायाब इमारतों का ख्याल लद्दाख की बात करते ही ज़हन में आता है। यहाँ एक जानिब इन कदीमी विरसों को संजोने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, तो वहीं आम आवाम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रख रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।